state common paper arts of teaching. Teaching method types, characteristics, merit and demerits. इंट्रोडक्शन. शिक्षण विधि. टीचिंग मेथड वह संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। यह केवल कैसे पढ़ाना है यह प्रश्न नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी सीख भी रहे हैं। एक उचित विधि विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार चुनी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मेथड इज द वे द अचीव द ऑब्जेक्ट ऑफ टीचिंग। शिक्षण विधि. टीचिंग मेथड वह संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। टीचिंग मेथड है यानी कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ाने करते हैं। टीचिंग मेथड में क्या कि इसमें हम बच्चे को किस तरह पढ़ाएंगे। संगठित प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक अपने शिक्षण उद्देश्य को विद्यार्थियों तक पहुंचाता है, यानी कि अपने उद्देश्य को बच्चों तक पहुंचाता है। यह केवल कैसे पढ़ाना है यह प्रश्न नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी सीख भी रहे हैं कि नहीं। यानी कि उस बच्चे को हम जो पढ़ा रहे हैं कैसे पढ़ाना है, सिर्फ यह पढ़ाना है प्रश्न नहीं है, यानी कि पढ़ाना है कैसे पढ़ाना ये नहीं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि विद्यार्थी सीख भी रहे हैं या नहीं, ये भी हमको देखना पड़ता है। ये एक उचित विधि विद्यार्थियों की रुचि, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार चुनी जाती है। यानी कि जो हम बच्चे को जो मेथड पढ़ा रहे हैं, जिस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे को उसमें रुचि है कि नहीं है, बच्चे का आवश्यकता के अनुसार या क्षमता के अनुसार चुनी जाती है। यानी कि हम बच्चे को आवश्यकता के अनुसार या उसके रुचि के हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, ये भी देखते हैं। मीनिंग ऑफ टीचिंग मेथड. गेग ने 1962 में टीचिंग मेथड इज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ इंस्ट्रक्शनल बाय विच अ टीचर इन्फ्लुएंस लर्नर एंड लर्निंग. शिक्षण विधि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षक अपने उद्देश्यों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने और सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय बनाने का प्रयास करते हैं। शिक्षण विधि वह तरीका है जिसके माध्यम से यानी कि शिक्षक अपने उद्देश्य को विद्यार्थियों तक पहुंचाने और सीखने की प्रक्रिया को सक्रिय बनाता है, एक्टिव बनाता है, जिससे बच्चा आसानी से सीख सके। टाइप ऑफ टीचिंग मेथड. टीचर सेंटर मेथड. इसमें शिक्षक का प्रमुख स्थान होता है और विद्यार्थी अपेक्षाकृत पैसिव रहते हैं। यानी टीचर सेंटर मेथड में क्या है, जो भी है हर चीज़ टीचर ही करता है, बच्चा कुछ उसमें नहीं करता है, पैसिव रहता है, सिर्फ बच्चा देखता रहता है। जैसे लेक्चर मेथड, मौखिक प्रस्तुति द्वारा विषय पढ़ाना। यानी लेक्चर मेथड द्वारा यानी कि बच्चे को हम लेक्चर मेथड द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो इसमें बच्चे का कोई इन्वॉल्व नहीं है, बच्चा कोई सवाल जवाब भी नहीं पूछ सकता, इसमें सिर्फ टीचर पढ़ाते गया। ऐसा है डिमॉन्स्ट्रेटिव मेथड, प्रयोग या गति दिखाकर पढ़ाना। स्टोरी टेलिंग, रिक्टेनल, उदाहरण या कहानी के माध्यम से पढ़ाना। इसमें क्या है,
डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि गतिविधि दिखाना, यानी कि इसमें जो गतिविधि हम करा टीचर मेथड में क्या है, जो भी गतिविधि कर रहे हैं वो टीचर ही करता है, बच्चा कुछ नहीं करता है। इसलिए स्टोरीलिंग मेथड उदाहरण या कहानी के माध्यम से बनाना, जो भी कहानी या कुछ उदाहरण दे रहे हैं तो टीचर ही पूरा दे रहा है, इसमें बच्चा कुछ नहीं करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स में हो गया कंटेंट डिलीवर पर जोर देना, इसमें क्या है कंटेंट जो है उस पर डिलीवर पर जोर देना है। टाइम इफेक्टिव यानी टाइम स्टूडेंट सुनने की स्थिति में अधिक, यानी कि इसको स्टूडेंट सुनते ही रहता है, सुनते रहता है। मेरिट्स बड़े समूह को आसानी से पढ़ाया जा सकता है, यानी बड़े समूह यानी कि इसे क्या लेक्चर मेथड में क्या है, बहुत ज़्यादा आदमी है उसको हम आसानी से पढ़ा सकते हैं। समय और संसाधन की बचत, इससे क्या है समय और संसाधन की भी बचत होती है। जैसे संसाधन में जैसे कोई भी चीज़ है, संसाधन वास्तविक रूप से अधिक सामग्री कवर होती है, वास्तविक रूप से अधिक सामग्री, यानी कि जो हम लेक्चर मेथड से पढ़ाते हैं तो उसमें कोई सवाल जवाब नहीं, कहीं पर ये नहीं है, तो आराम से ज़्यादा हम अधिक सामग्री कवर कर सकते हैं, अधिक से अधिक पढ़ा सकते हैं। डीमेरिट में हो गया लर्नर पैसिव हो जाते हैं, लर्नर पैसिव हो जाते हैं, यानी कि जो बच्चा है वो पैसिव ही रहता है, वो कोई एक्टिविटी नहीं करता। क्रिटिकल थिंकिंग का कम होना, यानी कि बच्चे की सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है। इंडिविजुअल डिफरेंस पर ध्यान नहीं देते, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कोई भी डिफरेंस या कोई चीज़ तो कोई जोड़ने का उस पर ध्यान नहीं देते। लर्नर सेंटर मेथड, लर्नर सेंटर मेथड, इसमें विद्यार्थी एक्टिव होते हैं और सीखना उनके अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से होता है। लर्नर सेंटर मेथड हो गया, इसमें विद्यार्थी एक्टिव होते हैं और सीखना उनके अनुभव और गतिविधियों के माध्यम से होता है। डिस्कशन मेथड, समूह में विचार विमर्श द्वारा सीखना। यानी कि समूह में डिस्कशन मेथड में हो गया कि अगर उसमें क्या है कि बच्चों का ग्रुप बना दे, 4-5 बच्चे का ग्रुप बना देते हैं, उसके बाद उस समूह को कोई काम दे देते हैं, उसके बाद से वो समूह विचार विमर्श के द्वारा सीखता है और वो काम करता है। प्रोजेक्ट मेथड प्रैक्टिस, किसी वस्तु को समस्या पर कायम करके सीखना, यानी प्रोजेक्ट मेथड, यानी कोई ऐसा प्रोजेक्ट हम देंगे बच्चे को कुछ करने के लिए जिससे बच्चों को उसमें इन्वॉल्व हो और वो उसको करके सीखे, तो उसमें ज़्यादा अगर खुद से करके जो बच्चा करेगा तो वो निश्चित है कि वो सीख जाएगा, लॉन्ग टर्म तक रहेगा, लॉन्ग टर्म तक ज़्यादा दिन तक उसको याद रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, तार्किक और रचनात्मक सोच का समाधान खोजना, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर बच्चे प्रॉब्लम यानी कि टीचर लर्नर सेंटर में क्या है कि बच्चे को कुछ ऐसे बात दे, कुछ ऐसे काम देना जिस सॉल्व करने के लिए जिसमें वो तार्किक और रचनात्मक सोच का समाधान खोजे, यानी कि उस ऐसा काम दे कि वो अपना वो काम खुद से करे जिससे वो आसानी से। डिस्कवरी मेथड, ब्रूनर, स्वयं खोज कर ज्ञान अर्जित करना, यानी कि डिस्कवरी मेथड में क्या है कि बच्चा खुद से उस चीज़ को खोजता है और ज्ञान अर्जित करता है। प्रैक्टिस, स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पर जोर देता है, इसमें स्टूडेंट पार्टिसिपेशन पर जोर देता है। लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित होता है, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी लर्निंग बाय डूइंग करके सीखना। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग का विकास, यानी इस पर क्रिटिकल थिंकिंग सोचने समझने की सलाहियत ज़्यादा होती है। मेरिट, परमानेंट लर्निंग होता है, ये क्या है परमानेंट
लर्निंग होता है, स्टूडेंट की रुचि और ज़रूरतों के अनुसार होता है। हायर ऑर्डर थिंकिंग का विकास होता है, यानी हायर ऑर्डर यानी कि बहुत ज़्यादा उसको सोचने समझने की बहुत ज़्यादा सलाहियत बढ़ जाती है। डीमेरिट समय अधिक लगता है, इसमें क्या है, डीमेरिट समय अधिक लगता है। टीचर को अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है, इसमें क्या है, टीचर को अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है। सभी विषय के लिए संभव नहीं है, यानी कि जो प्रोजेक्ट मेथड है या कोई सब है, सभी विषय के लिए संभव नहीं है। एक्टिविटी बेस्ड इनोवेशन मेथड, रोल प्ले, ड्रामाटाइजेशन, वास्तविक स्थिति का अभिनय, यानी प्ले, रोल प्ले यानी कि रोल प्ले के जरिए एक्टिविटी बेस या इन्वॉल्वमेंट मेथड, यानी एक्टिविटी पर रोल प्ले या ड्रामाटाइजेशन, यानी कि कोई भी अगर पढ़ा रहे हैं कुछ भी बच्चे को तो उसको रोल प्ले करके जरिए हम किसी बच्चे को किसी का रोल दे देंगे, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, तुम ये बन जाओ, और उसके बाद से उससे वो काम रोल प्ले के जरिए वास्तविक स्थिति का अभिनय कराना। ब्रेन स्टॉर्मिंग, विचारों का संग्रहण और विश्लेषण, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी कि उसको सोचने समझने की सलाहियत और विचारों और संघर्ष का विश्लेषण कर सकेंगे। कोऑपरेटिव लर्निंग, समूह में मिलकर कार्य करना, यानी इससे क्या है, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी कि बच्चों में आपसी मेल मिलाप ज़्यादा रहेगा आपस में काम करने की वजह से। आईसीटी बेस्ड मेथड, मल्टीमीडिया, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन लर्निंग, यानी कि इसमें क्या है, आईसीटी बेस्ड लर्निंग में मल्टीमीडिया, स्मार्ट क्लास, ऑनलाइन, इसमें क्या है कि बच्चे इन्वॉल्व ज़्यादा रहते हैं, इसमें बच्चे का भी पार्टिसिपेट होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स, पार्टिसिपेटरी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग, मॉडल पेडागोजी पर आधारित, सोशल और इमोशनल स्किल का भी विकास होता है, यानी सोशल और इमोशनल का भी विकास होता है। मेरिट, रोचक और इंटरेस्ट होता है, यानी इसका मेरिट क्या है, रोचक और इंटरेस्ट भी होता है, इसमें बच्चे जो है रुचि भी लेते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं पढ़ने में। लर्नर ऑटोनॉमी बढ़ती है, लर्नर का ऑटोनॉमी बढ़ती है। फर्स्ट 21 सेंचुरी स्किल, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी विकास होती है। डीमेरिट, टेक्नोलॉजी और संसाधनों पर, यह क्या है, इसका मेरिट क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी और संसाधनों पर निर्भर होता है, यानी कि इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी और संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। लार्ज क्लास में इम्प्लीमेंट करना कठिन है, यानी कि सब क्लास में ये करना कठिन होता है। टीचर को लगातार टीचिंग की आवश्यकता होती है, यानी कि टीचर को हमेशा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती रहती है। फैक्टर्स इन सिलेक्शन ऑफ मेथड, लर्नर्स लिव एंड इंटरेस्ट, छोटे बच्चे के लिए एक्टिविटी बेस्ड उच्च स्तर पर डिस्कशन प्रोजेक्ट उपयुक्त है। लर्नर लेवल एंड इंस्ट्रक्शन, छोटे बच्चे के लिए एक्टिविटी बेस्ड उच्च स्तर पर डिस्कशन प्रोजेक्ट उपलब्ध है, यानी कि ये सब छोटे बच्चे में एक्टिविटी बेस्ड है, क्लास बढ़िया होता है, वो बच्चे आसानी से इसमें सब्जेक्ट मैटर, साइंस में डिमोन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट, हिस्ट्री में स्टोरी टेलिंग डिस्कशन
ہوتا ہے۔ ٹائم اینڈ ریسورسز، لیکچر کم سمے میں پروجیکٹ ادھک سمے اور سنسادھن مانگتا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ پروجیکٹ والے اس میں لیکچر کم ہوتا ہے، پروجیکٹ پر ادھک سمے دینا پڑتا ہے۔ آبجیکٹیو آف ٹیچنگ، آبجیکٹیو کے لیے لیکچر اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایکٹیویٹی، یعنی آبجیکٹیو ہے کہ اس میں لیکچر اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے ایکٹیویٹی ضروری ہے۔ کنکلوژن، ٹیچنگ میتھڈ شکشا پرکریا کا ہردے ہے۔ ٹیچنگ میتھڈ شکشا پرکریا کا ہردے ہے۔ کوئی بھی ایک ودھی سرشٹھ نہیں ہوتی، یہ استھتی، وشے وستو اور ادیشیوں پر نربھر کرتی ہے۔ آدھنک درشٹی کون میں کہا جاتا ہے کہ بلینڈڈ اپروچ، ٹیچنگ سینٹر، لرنر سینٹر، آئی سی ٹی انٹیگریشن سب سے اپیکت ہیں۔ اس پرکار ایک سکشم شکشک وہ ہے جو فلیکسیبلٹی کے ساتھ وبھن ودھیوں کا پریوگ کر سکے اور ودیارتھیوں کو سکریہ ادھیگم ایکٹیو لرنر کی اور لے جا سکتے ہیں۔ یعنی بلینڈڈ اپروچ ہو گیا، ٹیچنگ سینٹر، لرنر سینٹر، آئی سی ٹی، یعنی کہ اس میں بہت سارے اس کی ہولسٹک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ اس کا کچھ کوشچن ہے۔ ٹیچنگ میتھڈ کا مکھ ادیش کیا ہے؟ کیول سمے بتانا، ٹیچر کے ادیشوں کو لرنرز تک پہنچانا اور سیکھنے کی پرکریا سکریہ کرنا، کیول ایگزام فوکس کرنا، کیول مارکس دینا۔ ٹیچنگ میتھڈ کا مکھ ادیش کیا ہے؟ ٹیچر کے ادیشوں کو لرنر تک پہنچانا اور سیکھنے کی پرکریا سکریہ کرنا۔ ٹیچنگ میتھڈ ایک سسٹمیٹک اور آرگنائز طریقہ ہے جس سے ٹیچر اپنے آبجیکٹ اسٹوڈنٹ تک ایفیشینٹلی پہنچاتا ہے اور لرنرز کی ایکٹیو لرننگ سنشچت کرتا ہے۔ یہ کیول کنٹینٹ ڈلیوری نہیں بلکہ لرنر انگیجمنٹ اور اسکل ڈیولپمنٹ پر بھی فوکس کرتا ہے۔ ٹیچر سینٹر میتھڈ کی مکھ کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ ایکٹیو پارٹیسپیشن کنٹینٹ ڈلیوری پر زور اور ٹائم ایفیشینٹ لرنر آٹونومی، کریٹیوٹی ڈیولپمنٹ۔ ٹیچر سینٹر میتھڈ کی مکھ کریکٹرسٹکس کیا ہیں؟ کنٹینٹ ڈلیوری پر زور اور ٹائم ایفیشینٹ۔ ٹیچر سینٹر میتھڈ میں ٹیچر مکھ فوکس ہوتا ہے اور کنٹینٹ اسٹرکچرڈ روپ میں ڈلیور کیا جاتا ہے۔ اسٹوڈنٹ پیسیو ہوتے ہیں۔ یہ میتھڈ لارج گروپ میں کوائک سینٹرڈ کوریج کے لیے اپیکت ہے۔ لرنر سینٹر میتھڈ کس پر آدھارت ہوتی ہے؟ لیکچر اور ڈیمونسٹریشن، اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن، لرننگ بائی ڈوئنگ، کریٹیوٹی اور کریٹیکل تھنکنگ، کیول میمورائزیشن، ٹیچر ایویلویشن۔ لرنر سینٹر میتھڈ کس پر آدھارت ہوتی ہے؟
होती है। स्टूडेंट प्रोजेक्ट स्टूडेंट प्रोजेक्ट लर्निंग बाय डूइंग क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर। लर्नर सेंटर मेथड में स्टूडेंट एक्टिव रोल निभाते हैं। डिस्कशन, प्रोजेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिस्कवरी जैसे विधियाँ लर्नर एक्सप्रेशन और एक्टिविटी के के माध्यम से सीखने पर जोर देती है। इससे हायर ऑर्डर थिंकिंग और परमानेंट लर्निंग डेवलप होती है। रोल प्ले और ड्रामाटाइजेशन किस प्रकार की टीचिंग मेथड में आती है? टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, एक्टिविटी बेस्ड, इन्वॉल्व नन। यानी रोल प्ले और ड्रामाटाइजेशन किस प्रकार की टीचिंग मेथड में आती है? एक्टिविटी बेस्ड, इनोवेशन। रोल प्ले, ड्रामाटाइजेशन, ब्रेन स्टॉर्मिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग और आईसीटी बेस्ड मेथड, एक्टिविटी बेस्ड इन्वॉल्व मेथड, ये सब पार्टिसिपेशन और एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रोमोट करती है और सोशल इमोशनल स्किल का विकास करती है। लेक्चर मेथड के क्या मेरिट्स है? स्टूडेंट पैसिव रहते हैं। ये लार्ज ग्रुप को एफिशिएंटली पढ़ाया जा सकता है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। लर्नर आत्मनी होती है। स्टूडेंट पैसिव रहते हैं। लार्जेस्ट ग्रुप को एफिशिएंसी से पढ़ाया जा सकता है। लेक्चर मेथड समय शुष्क और ऑर्गेनाइज कंटेंट डिलीवर की सुविधा देती है। लार्जेस्ट ग्रुप में मटेरियल कवर करना आसान होता है। हालांकि यह पैसिव लर्निंग प्रमोट करती है और इंडिविजुअल डिफरेंस को इग्नोर कर सकती है। डिस्कवरी मेथड किस एडुकेटर से जुड़ा है? डिस्कवरी मेथड किस एडुकेटर से जुड़ा है? किल्पैट्रिक ब्रूनर, गैगने ब्रूनर। डिस्कवरी मेथड ब्रूनर में लर्नर स्वयं नॉलेज खोजता है। यह लर्नर सेंटर और एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच है जो क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इंडिपेंडेंस लर्निंग को प्रोमोट करती है। प्रोजेक्ट मेथड किस तरह की टीचिंग मेथड है? टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, लेक्चर बेस्ड, स्टोरी टेलिंग। प्रोजेक्ट मेथड किस तरह की टीचिंग मेथड है? लर्नर सेंटर। प्रोजेक्ट मेथड किल्पैट्रिक लर्नर सेंटर है। इसमें लर्नर्स वास्तविक समस्या पर काम करते हैं, प्लानिंग और एक्सकोटेन करते हैं। इससे एक्सपीरियंशियल लर्निंग, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग और हायर ऑर्डर थिंकिंग डेवलप होती है। टीचिंग मेथड चुनते समय लर्नर्स लेवल और इंटरेस्ट क्यों महत्व है? केवल
ٹیچر کنورزیشن کے لیے سیکھنے کی پرکریا کو افیکٹو بنانے کے لیے کیول سلیبس کمپلیٹ کرنے کے لیے کیول مارکس بڑھانے کے لیے ٹیچنگ میتھڈ چنتے سمے لرنرز لیول اور انٹرسٹ کیوں مہتوپورن ہے؟ سیکھنے کی پرکریا کو افیکٹو بنانے کے لیے لرنرز لیول اور انٹرسٹ کے انوسار میتھڈ سلیکٹ کرنے سے اسٹوڈنٹ ایکٹیولی انگیج ہوتے ہیں۔ ادھارن چھوٹے بچے کے لیے ایکٹیویٹی بیس، سینئر اسٹوڈنٹس کے لیے ڈسکشن پروجیکٹ سوٹیبل یا لرننگ ایفیکٹیونیس اور انگیجمنٹ بڑھاتا ہے۔ آئی سی ٹی بیسڈ ٹیچنگ میتھڈ کی وشیشتا کیا ہے؟ کیول لیکچر نے ملٹی میڈیا اور آن لائن لرننگ کے مادھیم سے انٹریکٹیو اور ماڈل پیڈاگوجی پر آدھارت ہے۔ اسٹوڈنٹس پیسیو رہتے ہیں کیول ایویلویشن کے لیے۔ آئی سی ٹی بیسڈ ٹیچنگ میتھڈ کی وشیشتا کیا ہے؟ ملٹی میڈیا اور آن لائن لرننگ کے مادھیم سے انٹریکٹیو اور ماڈل پیڈاگوجی پر آدھارت ہے۔ ایکسپلینیشن: آئی سی ٹی بیسڈ میتھڈ ٹیکنالوجی انٹیگریٹڈ، انٹریکٹیو اور انگیجنگ لرننگ پرووائڈ کرتی ہے۔ اسمارٹ کلاسز، آن لائن لرننگ اور ملٹی میڈیا ٹولز اسٹوڈنٹس کی کریٹیوٹی، کمیونیکیشن اور کولیبریٹو اسکل کو انہینس کرتے ہیں۔ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ کا مکھیہ ڈیمیرٹ کیا ہے؟ لارج گروپ میں نہیں کام کرتا، اسٹوڈنٹ پیسیو ہو جاتے ہیں اور کریٹیکل تھنکنگ کم ڈیولپ ہوتی ہے، کنٹینٹ ڈیلیور کٹھن ہے، ٹائم کنزیومنگ ہے۔ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ کا مکھیہ ڈیمیرٹ کیا ہے؟ اسٹوڈنٹ پیسیو ہو جاتے ہیں اور کریٹیکل تھنکنگ کم ڈیولپ ہوتی ہے۔ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ میں اسٹوڈنٹ کم ایکٹیو ہوتے ہیں۔ یہ پیسیو لرننگ کو پروموٹ کرتی ہے اور انڈیویژول ڈفرینس اور کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپمنٹ پر دھیان نہیں دیتی۔ لرنر سینٹرڈ میتھڈ میں ہائر آرڈر تھنکنگ کیوں ڈیولپ ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹ کیول سنتے ہیں، اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی، ڈسکشن، پرابلم سالونگ میں ایکٹیولی انگیج ہوتے ہیں، ٹیچر ادھک کنٹینٹ ڈیلیور کرتا ہے، آن لائن میمورائزیشن ہوتی ہے۔ لرنر سینٹرڈ میتھڈ میں ہائر آرڈر تھنکنگ کیوں ڈیولپ ہوتی ہے؟ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی، ڈسکشن، پرابلم سالونگ میں ایکٹیو انگیج ہوتے ہیں۔ لرنر سینٹرڈ میتھڈ اسٹوڈنٹس کو ایکٹیو لرننگ میں انوالو کرتی ہے، ڈسکشن، پرابلم سالونگ
प्रोजेक्ट और डिस्कवरी लर्निंग, हायर ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल और क्रिएटिविटी को बढ़ावा देती है। एक्टिविटी बेस्ड मेथड का मेजर मेजर मेरिट क्या है? स्टूडेंट पैसिव रहते हैं, लर्नर ऑटोनॉमी में फंक्शन स्किल डेवलप होती है, टाइम कम लगता है, केवल कंटेंट डिलीवर फोकस है। एक्टिविटी बेस्ड मेथड का मेजर मेरिट क्या है? लर्नर ऑटोनॉमी और 21 स्टेप सेंचुरी स्किल डेवलप होती है। एक्टिविटी बेस्ड मेथड लर्निंग में सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी की स्किल प्रोवाइड करती है। रोल प्ले, कंपैरेटिव लर्निंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग इंटरेक्शन और इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट बनाते हैं। लार्जेस्ट क्लास में एक्टिविटी बेस्ड मेथड का क्या चैलेंज है? स्टूडेंट एंगेजमेंट ऐसे है, इम्प्लीमेंटिंग कठिन है और रिसोर्सेज अधिक चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग कम डेवलप होती है, टीचर सेंटर बन जाती है। लार्जेस्ट क्लास में एक्टिविटी बेस्ड मेथड का क्या चैलेंजेस है? इम्प्लीमेंटेशन कठिन है और रिसोर्सेज अधिक चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड इनोवेटेड मेथड में रिसोर्स और प्लानिंग की आवश्यकता होती है। लार्जेस्ट क्लास में सभी स्टूडेंट को एक्टिव इन्वॉल्व करना चैलेंजेस होता है और कंटिन्यूअस टीचर ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ब्लेंडेड अप्रोच में कौन सी मेथड शामिल होती है? केवल लेक्चर, टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ICT, केवल प्रोजेक्ट मेथड, केवल एक्टिविटी बेस्ड। ब्लेंडेड अप्रोच में कौन सी मेथड शामिल होती है? टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, ICT इंटीग्रेशन। में मॉडर्न एजुकेशन में ब्लेंडेड अप्रोच सबसे इफ़ेक्टिव है। इसमें टीचर सेंटर, कंटेंट डिलीवर, लर्नर सेंटर, एक्टिविटी लर्निंग, ICT बेस्ड मेथड का इंटीग्रेशन होता है, जिससे फ्लेक्सिबल और होलिस्टिक लर्निंग इन्वायरमेंट बनाता है। स्टोरी टेलिंग मेथड मुख्य रूप से किस टाइप की टीचिंग मेथड है? टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर, एक्टिविटी बेस्ड, ICT बेस्ड। स्टोरी टेलिंग मेथड मुख्य रूप से किस टाइप की टीचिंग मेथड है? टीचर सेंटर। स्टोरी टेलिंग मेथड टीचर सेंटर है। इसमें टीचर स्टोरी या एग्जाम्पल के माध्यम से कंटेंट डिलीवर करता है। यह स्टूडेंट को इंटीग्रेशन को इंगेज करता है और नॉलेज डिलीवर के लिए इफेक्टिव है, लेकिन लर्नर ऑटोनॉमी कम होती है।